हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ISBTI यानी भारतीय रक्त संक्रमण एवं प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से चिकित्सा विशेषज्ञ, रक्त बैंक अधिकारी और स्वैच्छिक रक्तदान से जुड़े प्रतिनिधि शामिल रहे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय रक्त संक्रमण एवं प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था के स्वर्ण जयंती समारोह, जिसे ट्रांसकॉन 2025 नाम दिया गया। ये आयोजन संस्था के 50 वर्षों की सेवा को समर्पित था। मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ISBTI के योगदान को सराहा। कहा कि ISBTI ने पिछले 5 दशकों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने, रक्त बैंकों की गुणवत्ता सुधारने और सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ये संस्था जनसेवा का प्रतीक है और इस आयोजन में भाग लेना मेरे लिए गर्व की बात। मुझे खुशी है कि यह न केवल ISBTI जैसे प्रतिष्ठित संगठन के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, चिकित्सा समुदाय के लिए, विशेषकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IH के क्षेत्र में कार्यरत सभी पेशेवरों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह आपके 50 वर्षों के ये समर्पण, अथक प्रयासों, नवाचार, अनवरत सेवा का ये प्रतीक है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। हम सब जानते हैं, उसकी चर्चा भी हमारे युद्धवीर जी ने की है, उदाहरण भी दिए हैं, हमारे बीच में भी बैठे हैं कि जो हमारे इस कारवां में, इस रास्ते में जिन्होंने काम किया है, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। इससे लाखों लोगों के जीवन पर सीधे प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय था अतीत से भविष्य की ओर, जिसमें संस्था की अब तक की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने रक्त जांच, रक्त मिलान और रक्त की उपलब्धता से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। मित्रों, आपने इस सम्मेलन का विषय स्वर्ण जयंती ट्रांसकॉन, अतीत की उपलब्धियां और भविष्य की क्षितिज रखा है। यह विषय पिछले 5 दशकों की शानदार यात्रा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समय की मांग है कि हम नई तकनीकों जैसे कृत्रिम रक्त, स्वचालित जांच प्रणाली और सटीक रक्त मिलान को अपनाएं। उन्होंने ये भी बताया कि देश का पहला ऐसा चिकित्सा सम्मेलन है जिसमें हरित पहल यानी कि गो ग्रीन को अपनाया गया है। हमें समय की मांग के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन्स को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित करने चाहिए। IH और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े तकनीशियों से हमारे डॉक्टर्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण भी हमें देने की आवश्यकता है। मेरा ये भाव है कि IH ब्लड बैंक हेल्थ सेंटर के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान वो काम करता है। इसकी सहायता से लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है।
मुझे ये भी खुशी है कि यदि हम सब जानते भी हैं कि यदि सरकार, स्वस्थ संगठन और समाज मिलकर के कार्य करें तो आने वाले समय में यह क्षेत्र और अधिक सुरक्षित, उन्नत और प्रभावी ये बन सकता है। नियमित रक्तदान, जागरूकता और वैज्ञानिक अनुसंधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। 3 दिवसीय ये सम्मेलन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में नए शोध, तकनीकी विकास और नीतिगत बदलावों पर मंथन का अवसर बना। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और ISBTI को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।